अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएस मैथ यूनिवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत और आफियत से होंगे। आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लाइक लाजमी किया करें, इससे इंकरेजमेंट मिलती है। तो चलिए आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। टॉपिक है सोल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। जब हमारे पास इस तरह ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी फॉर्म इक्वेशन दी जाती है तो उसमें हमारे पास वेरिएबल्स भी होते हैं और रियल नंबर्स भी होते हैं। तो जितने भी वेरिएबल्स हों उस इक्वेशन में उन सब की पावर्स 1 होनी चाहिए, तभी वो इक्वेशन क्या कहलाती है, लीनियर इक्वेशन कहलाती है। नेक्स्ट वो कह रहा है सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, हम जो इक्वेशंस दो लेंगे उनमें दो वेरिएबल्स होंगे। इन जनरल फॉर्म इज गिवन एज, उनकी जनरल फॉर्म कुछ इस तरह से है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू m, cx प्लस डी वाई इज इक्वल टू n, वेयर a b c d m एंड n आर रियल नंबर्स। x और y हमारे वेरिएबल्स हैं, बाकी सब रियल नंबर्स हैं। दिस सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो फिर हम इस सिस्टम को सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। वी डिस्कस हेयर फॉलोइंग मेथड्स ऑफ सोल्यूशन। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड हैं, हम उनको बारी बारी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, सेकंड है क्रैमर्स रूल। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को करेंगे, फिर इसकी हेल्प से हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सबसे पहले इस तरह दो इक्वेशंस दी जाएंगी। ठीक है, उनको हम चेंज करेंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड होगी उसमें जितने भी हमारे पास नंबर्स होंगे उनको इस तरह अलग करके लिख लेंगे। ए बी सी डी रियल नंबर्स हैं, उनको अलग करके लिखा, और जो वेरिएबल है एक्स वाई कॉमन है इसलिए उसका एक मैट्रिक्स बना लिया। और राइट साइड पे हमारे पास जो वैल्यूज़ थी उनका एक मैट्रिक्स बना लिया। और उसके बाद हमने अपने मैट्रिसेस के नेम सजेस्ट कर दिए, ए एक्स इज इक्वल टू बी, और यहीं से हमने फार्मूला ड्राइव किया इन्वर्जन का, एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी। और हमें क्या चाहिए, ए इन्वर्स चाहिए। ए इन्वर्स हमें पता है हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, अर्जाइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। और अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है तो तभी हम ए इन्वर्स फाइंड आउट कर सकेंगे। उसके बाद से बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन के ऊपर हमारे पास दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, ठीक है, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उनमें से एक अर्जाइंट ऑफ ए और दूसरा बी मैट्रिक्स है, और नीचे हमारे पास उसने ए का डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है। ये जनरल फॉर्म है इसलिए ऐसे लिखे हुए हैं। तो मल्टीप्लाई हमें पता है किस तरह करते हैं, फर्स्ट रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हम उसको जब डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरह से ये मैट्रिक्स बनेगा। एक्स मैट्रिक्स था जो कि एक्स और वाई था, और उसमें से ऊपर वाली वैल्यू एक्स की हुई और नीचे वाली वैल्यू वाई। एक्सरसाइज 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। दो मेथड है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और सेकंड है क्रैमर्स रूल। अब वो यहाँ पे उसने कहा है कि इफ़ पॉसिबल, पॉसिबल मीन कि अगर आपके पास डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा तभी आप उसका इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद मेथड अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे उसने वर्ड यूज़ किया है यूज़ मैट्रिसेस। मतलब क्या है कि हमारे पास ये जो इक्वेशंस दी गई हैं हम इनको मैट्रिसेस बनाएंगे, उसके बाद हम इन पर क्या कर सकते हैं, कोई दोनों मेथड में से मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यूज़ करेंगे। आज इस वीडियो में हम फर्स्ट 2 पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। वेरिएबल्स के स्टार्ट में जो हमारे पास वैल्यूज लिखी जाती है उनको कोफिशिएंट्स कहते हैं। तो अब हम तमाम कोफिशिएंट्स का एक मैट्रिक्स बनाएंगे। 2 माइनस 2 3 2, इसको हमने ए मैट्रिक्स का नाम दिया। वेरिएबल्स x और y को हमने x का नाम दिया, और जो राइट साइड पे हमारी वैल्यूज थी 4 6 उसका मैट्रिक्स बनाया, उसको b का नाम दिया। मेथड हम यूज़ कर रहे हैं इन्वर्जन मेथड, तो उसको हम मेंशन कर लेते हैं। मेथड x इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी। एक्चुअली ये बनता कैसे है, यहाँ पर जो ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है यहाँ पर देखें उसकी पावर हमारे पास +1। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो इस तरह डिवीजन में चला जाता है। उसके बाद जब हम इसको ऊपर लेके आएंगे तो इसकी पावर +1 की बजाय -1 में चेंज हो जाएगी। तो इस तरह ये ए इन्वर्स मल्टीप्लाई बी हो जाएगा। सबसे पहले हमें ए इन्वर्स चाहिए इस इक्वेशन के लिए। तो ए इन्वर्स हमें पता है किस तरह फाइंड आउट करेंगे, अर्जाइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए ए का जो मैट्रिक्स है उसकी ब्रैकेट्स को मॉड में चेंज करेंगे, और डायगोनल एंट्रीज 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लिखेंगे और नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई। 2 टू द 4 प्लस माइनस माइनस, और ये वाली माइनस माइनस से मल्टीप्लाई के प्लस, 2 3 द 6, 4 में 6 ऐड करेंगे 10। तो ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, इस तरह हम इसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अर्जाइंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे, डायगोनल सेम है, रिप्लेस करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। +3 को -3 में चेंज किया और +2 को -2 में। ए इन्वर्स में हम इन दोनों वैल्यूज को पुट कर देंगे। 10 चूंकि क्वोशंट में है, डिवाइड हो रहा है तो हर एंट्री के नीचे भी इसको हम लिखेंगे, डिवाइड करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 1 द 2, 2 5 द 10, ये भी 2 1 द 2, 2 5 द 10, और ये भी 2 1 द 2, 2 5 द 10, -3 ओवर 10 नहीं होगा। अब ये नया मैट्रिक्स हमारे पास बना है, इस मैट्रिक्स को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे और साथ में बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे।
बी मैट्रिक्स में हमारे पास सिर्फ एक कॉलम है, तो हम फर्स्ट रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट 1 4 द 4/5 प्लस 1 6 द 6/5 माइनस 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 12/10 और 1 6 द 6/5। एलसीएम लेंगे 5 4 प्लस 6, नीचे भी एलसीएम लेंगे 10 माइनस 12, 5 को एलसीएम पे डिवाइड करेंगे 2 तो 6 2 द 12, 4 में 6 ऐड करेंगे 10/5 माइनस 12 प्लस 12 कैंसिल होकर 0/10 आ जाएगा। 10/5 एक टेबल पे कैंसिल हो सकते हैं, 5 1 द 5 5 2 द 10, तो ऊपर 2 आ जाएगा, 0 को 10 पे डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा। अब लेफ्ट और राइट साइड पे दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, जब दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं इट्स मीन क्रॉसपोर्डिंग एंट्रीज इक्वल होती हैं। इस तरह x जो है वो 2 के इक्वल हुआ और y जो है वो 0 के इक्वल हुआ। तो हम इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर चुके हैं। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन कंप्लीट हो गया है। लेकिन अगर आप वेरीफाई करना चाह रहे हो कि हमारे पास जो हमने वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड आउट की हैं वो बिल्कुल ठीक है, तो हम कोई भी एक इक्वेशन दोनों में से पिक करके उसमें वेरिएबल्स की जगह पे इन वैल्यूज को पुट करके चेक कर सकते हैं। मैं फर्स्ट इक्वेशन में इन वैल्यूज को पुट कर रही हूँ, x की जगह पे 2 और y की जगह पे 0, 2 2 द 4 माइनस 2 0 द 0। इस तरह 4 में 0 को माइनस करेंगे 4, तो हमारी दोनों साइड्स पे वैल्यूज इक्वल आ चुके हैं। इट्स मीन हमने जो वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड की है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। इसमें इस y के साथ यहाँ पे कोई कोफिशिएंट्स नहीं लिखा हुआ था, तो जिस वेरिएबल के साथ कोई कोफिशिएंट्स ना लिखा गया हो वहाँ पर 1 होता है। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा। फिर हमने क्या किया, वेरिएबल्स का एक अलग से कॉलम बनाया, कोफिशिएंट्स का अलग से कॉलम बनाया और राइट साइड पे वैल्यूज़ का अलग से कॉलम बनाया। तो फर्स्ट मैट्रिक्स को हमने ए का नाम दिया, नेक्स्ट x और फिर उस साइड पे बी मैट्रिक्स का नाम दिया। अब हम मेथड अप्लाई करेंगे। मेथड हमारा क्या है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए और ए का डिटर्मिनेंट चाहिए। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हम ए मैट्रिक्स के ब्रैकेट्स को मॉड में चेंज करेंगे और डायगोनल एंट्रीज 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस लिखेंगे और 6 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 द 10 माइनस 6 1 द 6, 10 में 6 को माइनस करेंगे 4 आ गया। हमारा डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, इट्स मीन हम इसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इसी ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। एडजॉइंट फाइंड आउट करिए, डायगोनल एंट्रीज 2 और 5 को रिप्लेस करेंगे, 6 को -1 में चेंज किया और +1 को -1 में चेंज कर दिया। ए इन्वर्स वाला जो हमने फार्मूला बनाया उसमें एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पे इस मैट्रिक्स को पुट करेंगे और नीचे ए का डिटर्मिनेंट 4 है उसे लिखेंगे। अब हमारे पास जो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स है उसकी तमाम एंट्रीज को हम 4 पे इस तरह अलग अलग डिवाइड करेंगे और जो एक टेबल पे कैंसिल हो सकती हैं उनको सिंप्लीफाई कर। 6 और 4 एक टेबल पे कैंसिल हो सकते हैं, 2 3 द 6 2 2 द 4, ये भी 2 पे हो सकते हैं, 2 1 द 2 2 2 द 4। अब 5/4 माइनस 1/4 माइनस 3/2 1/2। अब ये हमारे पास जो न्यू मैट्रिक्स बना है ये हमारे पास ए इनवर्स मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स को हमारे पास जो इक्वेशन 1 थी उसमें पुट करेंगे और बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक्स मैट्रिक्स एक्स और वाई के इक्वल था, इसलिए उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली है। मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस आपको पता है कि पहले फर्स्ट रो को हमने ये कॉलम ऐसे मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ। 5 3 द 15/4 प्लस माइनस माइनस 1/4, नेक्स्ट -3/2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -9/2 आ जाएगा। 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे 4 आएगा, 15 - 1, नीचे वाली वैल्यू का 2 एलसीएम आ जाएगा -9 + 1। 15 में से 1 को माइनस करेंगे 14/4, -9 में से 1 को माइनस करेंगे -8/2। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 7 द 14, 2 2 द 4, 2 4 द 8, 2 1 द 2। फर्स्ट वैल्यू है 7/2 और सेकंड वैल्यू है -4। अगर हम दोनों साइड्स के मैट्रिसेस का कंपैरिजन करें तो इस तरह हमारे पास x की वैल्यू है 7/2 और y की वैल्यू है -4। पार्ट नंबर 2 को हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अब हम खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए चेक कर लेते हैं कि जो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ही चूज़ कर रही हूँ। इट्स अप टू यू, आप सेकंड इक्वेशन भी चूज़ कर सकते हैं। x की वैल्यू 7 और 2 पुट की, y की वैल्यू -4 है उसको पुट करेंगे, 2 को 2 से कैंसिल करेंगे 7 प्लस माइनस -4, 7 में से 4 को माइनस करेंगे 3, तो 3 = 3। इट्स मीन जो x और y की वैल्यूज हमने कैलकुलेट की हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई इशू है तो कमेंट में मेंशन कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।